नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड पर, जहां हम लाते हैं दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां। मैं हूं हरि सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जिसने ना सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025, जगह अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के महज 30 सेकेंड बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस बिल्डिंग पर जा गिरी। उस वक्त हॉस्टल की कैंटीन में दर्जनों मेडिकल स्टूडेंट्स दोपहर का खाना खा रहे थे। उनकी थालियों में खाना अधूरा रह गया और उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये स्टूडेंट्स कौन थे, उनकी कहानियां क्या थी और क्या इस हादसे के पीछे कोई अनसुलझा रहस्य है? आइए इस दुखद कहानी को खोलते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद का बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां सैकड़ों मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में जुटे थे। हॉस्टल की मेस बिल्डिंग में लंच का वक्त हो चुका था। स्टूडेंट्स अपनी थालियों में दाल, चावल और सब्जी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कोई अपनी परीक्षा की बात कर रहा था, तो कोई घर वालों को फोन करने की योजना बना रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनका आखिरी भोजन होगा। तभी एक जोरदार धमाका, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 242 लोग सवार थे, सीधे हॉस्टल की मेस बिल्डिंग पर आ गिरा। दीवारें ढह गई, छत टूट गई और आग का गोला चारों तरफ फैल गया। कम से कम 28 लोग, जिनमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उस वक्त मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 75 तक बताई गई, लेकिन सटीक आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। सवाल ये है, ये स्टूडेंट्स कौन थे और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था? चूंकि इस हादसे में मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए आपको किसी भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी नहीं मिल पाई होगी। हम कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो उन जैसे युवाओं की जिंदगियों को दर्शाती है। ये कहानियां उन मेडिकल स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि है जिनके सपने अधूरे रह गए। पहली कहानी है राकेश देवरा की। राकेश, जो 22 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट मध्य प्रदेश के ग्वालियर से था, वो अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसकी मां हर रात फोन पर उससे बात करती थी और वो कहता था, मां बस 2 साल और फिर मैं गांव में क्लिनिक खोलूंगा। 12 जून को राकेश अपनी क्लास के बाद मेस में दोस्तों के साथ बैठा था। वो अपनी अगली इंटर्नशिप की बात कर रहा था जब विमान दीवार तोड़कर अंदर घुसा। दूसरी कहानी है प्रिया शर्मा की, एक 20 साल की MBBS स्टूडेंट। प्रिया अहमदाबाद की रहने वाली थी और अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। उस दिन प्रिया ने अपनी थाली में अपनी पसंदीदा दाल मांगी थी। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी डायरी, जो बाद में मलबे में मिली, उसमें लिखा था, मैं एक दिन बच्चों का अस्पताल खोलूंगी। तीसरी कहानी है ठाकुर रवि की। रवि हॉस्टल की कैंटीन में कुक का काम करते थे। उनकी मां और 2 साल की बेटी भी उसी हॉस्टल में थी। रवि उस दिन लंच बॉक्स डिलीवर करने के लिए बाहर गए हुए थे और उनकी मां कैंटीन में खाना परोस रही थी। हादसे के बाद रवि मां और बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। उनकी आखिरी याद एक अधूरी थाली थी जिसमें उनकी बेटी ने चावल खाए थे। ये सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन उस मेस में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ मौजूद थे। उनकी थालियां, उनकी हंसी और उनके सपने, सब कुछ आग में जल गए। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना था या इसके पीछे कुछ और? फ्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई हासिल की और 30 सेकेंड में ही क्रैश हो गई।
पायलट ने मेडे कॉल किया यानी इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात तो यह है कि विमान का लैंडिंग गियर नीचे था, जो टेक ऑफ के बाद ऊपर होना चाहिए। क्या पायलट्स किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे? कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों इंजनों में खराबी एक साथ आ गई थी, लेकिन सवाल यह है, क्या हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी था या कुछ और? ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस हादसा को साजिश बताया, लेकिन इन दावों का कोई सबूत नहीं है। फिर भी एक सवाल जो सबके मन में है, क्या उन स्टूडेंट्स की मौत को रोका जा सकता था? ब्लैक बॉक्स का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश अभी भी जारी है। क्या वो हमें उन स्टूडेंट्स की मौत का सच बता पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उस न्यूज़ को शीघ्र देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। हादसे के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज का सिविल हॉस्पिटल शवों और आंसुओं से भर गया। कम से कम 50 स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से कई की हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक डॉक्टर मीनाक्षी पारिक ने बताया कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर शव जल चुके हैं। राकेश की मां ग्वालियर से अहमदाबाद पहुंची, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके बेटे की किताबें मिली। प्रिया का छोटा भाई आज भी उसकी डायरी पढ़ता है, जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। रवि अब भी अपनी बेटी की तलाश में मलबे के पास खड़ा रहता है। ये परिवार सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को खो चुके हैं। इस हादसे की जांच भारत की AIB, अमेरिका की NTSB और बोइंग की टीमें कर रही है, लेकिन अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। क्या ये इंजन फेल्योर था? क्या पायलट से कोई चूक हुई, या फिर कोई ऐसा राज है जो अभी तक छिपा है? इन स्टूडेंट्स के परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के अगले दिन अहमदाबाद का दौरा किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, लेकिन सवाल वही है, क्या उन स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन युवाओं की है जिनके सपने अधूरे रह गए। क्या आपको लगता है कि इन हादसे का सच कभी सामने आ पाएगा? क्या उन स्टूडेंट्स की मौत सिर्फ एक त्रासदी थी, या इसके पीछे कोई गहरा राज है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उन सभी स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को एक लाइक देकर मारे गए सारे विद्यार्थियों के प्रति संवेदना व्यक्त करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और ऐसी घटना या दुर्घटना की सच्चाई जानने के लिए क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।